तो धर्म जो आपके जीवन को व्यवस्थित कर दे, धर्म जो आपके जीवन को अनुशासित कर दे, धर्म जो समाज में एक व्यवस्था की स्थापना कर दे, हाँ है ना? क्या बलि देना नैतिक संदर्भों में उचित है? और धर्म के कारण जब मानव का शोषण होने लगे तो धर्म नैतिकता का पैरोकार नहीं हो सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईश्वर जैसी सचमुच में कोई चीज है, ईश्वर सचमुच में हमारा निर्माता है, मतलब वो हमारे माता पिता तुल्य है, तो उसी तरह भगवान भी ये 2-3 एसेसरीज निकाल लेते हैं, ऐसा धर्म का कहना है। नुकसान नहीं पहुंचाना किसी को, भगवान देख रहा है, क्योंकि उसने सब कुछ मान लिया भगवान का आशीर्वाद। और ये सिखाया गया गरीबों को बाकायदा षड्यंत्र के रूप में, किसके द्वारा? अमीरों द्वारा, सत्ताधारी वर्ग द्वारा, कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लौटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। तो आप जरा स्क्रीन पे देखिएगा, हम समर्थन की भी बात करेंगे, मतलब नैतिकता का धर्म से कोई संबंध है, और हम विरोध की भी बात करेंगे, मतलब वे पहलू जो ये साबित करते हैं कि नैतिकता और धर्म में आपस में कोई संबंध नहीं है। और दोस्तों, इन दोनों पहलुओं पर चर्चा के क्रम में हम कुल 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला परिभाषा के आधार पर, दूसरा स्थितियों के आधार पर, और तीसरा मत के आधार पर। प्लीज समझिएगा, ये 3 आधार हैं। इन तीनों ही आधार पर हम दोनों के बीच संबंध भी स्थापित करेंगे, मतलब ये साबित करेंगे कि दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। और इन तीनों के ही आधार पर हम ये भी साबित करेंगे कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और फिर निष्कर्ष में भी कुछ चीजों की चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं समर्थन की, और आधार इन तीनों को रखेंगे। परिभाषा, स्थिति और मत, इन तीनों के आधार पर पहले अपन समर्थन करते हैं, मतलब हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि धर्म और नैतिकता में समानता है या उनके बीच संबंध है। पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो बच्चा, धर्म की क्या परिभाषा है? क्या है धर्म? एक आसान संदर्भों में यदि बोलें तो, कि भाई ऐसे नियम जो व्यक्ति को अनुशासित करें और समाज में एक व्यवस्था स्थापित करें, हाँ है ना? भाई हर धर्म, किसी भी धर्म को लीजिए, जैसा इस बच्ची ने कहा कि सर हर धर्म के अपने अलग नियम होते हैं। ठीक है बेटा, थोड़े बहुत नियम अलग हो सकते हैं, बट हर धर्म कहीं ना कहीं अपने अनुयायियों के जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें लाता है कि नहीं? और उसके माध्यम से उसके समाज में एक व्यवस्था की स्थापना होती है कि नहीं? चीजें मैनेज, प्रबंधित या व्यवस्थित होती हैं कि नहीं? तो धर्म जो आपके जीवन को व्यवस्थित कर दे, धर्म जो आपके जीवन को अनुशासित कर दे, धर्म जो समाज में एक व्यवस्था की स्थापना कर दे, हाँ है ना? भाई आप सनातन धर्म लीजिए, आप जैनिज्म लीजिए, आप कुछ भी लीजिए। सनातन धर्म में बोल दिए कि भाई 9 दुर्गा के समय या कोई तीज त्योहार हो, उसके समय आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको स्नान करना है, आपको सूर्य देवता को जल देना है, आपको पहले पूजा करना है, कुछ दान पुण्य करके आना है, फिर भोजन करना है, फॉर एग्जाम्पल ये कह दिया। तो अब इसने ओवरऑल व्यक्ति को क्या सिखाया? इसने ओवरऑल व्यक्ति को सिखाया कि तू सुबह जल्दी उठेगा, मतलब पहले तो तेरी लाइफ डिसिप्लिन हो गई, टाइम पे नहाएगा, धोएगा, पूजा करेगा, दान पुण्य करेगा, फिर खुद खाएगा। तो दान पुण्य करेगा फिर खुद खाएगा, क्या मतलब है कि तुझे कितनी भूख लग रही हो, तुझे कितनी ही इच्छाएं जागृत क्यों ना हो रही हो, तू अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखेगा, पहले किसी और को देगा, फिर खुद खाएगा, मतलब त्याग, समर्पण, ये सब सिखा दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। फिर लगभग हर धर्म में उपवास से रिलेटेड कुछ अवधारणाएं हैं, है ना? सब जगह उसे अलग अलग नाम दिया जाता है, पर उपवास, व्रत, ये हर धर्म में चलता है। अब किसी दिन विशेष पर आपने उपवास रखा, अब उपवास से क्या साबित होता है? उपवास से साबित होता है कि आप इतने बजे इतना या इतनी बार खाओगे, या ये खाओगे ये नहीं खाओगे, ऐसा होता है। मतलब आपकी यदि इच्छाएं भी हो रही हो तो आप अपनी इच्छाओं पर क्या रखोगे? थोड़ा नियंत्रण, और अपने जीवन को थोड़ा अनुशासित रखोगे। तो उपवास, व्रत, इसने मनुष्य के जीवन में क्या ले आया? थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा खुद को रोक के रखना। ले आया कि नहीं ले आया? तो ओवरऑल यदि आप धार्मिक क्रियाकलापों के इसी तरह के उदाहरण उठा के देखो तो हर धर्म मनुष्य को कभी अनुशासित करता है, कभी धैर्यवान बनाता है, कभी पहले दूसरे को खिला फिर खुद खा, ये सिखाता है, कभी टाइम पे उठ के नहा धो के पूजा कर फिर दिन की शुरुआत कर, मतलब डिसिप्लिन जीवन, ये सिखाता है। तो ओवरऑल व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं सभी लोग? अनुशासित।
कहीं ना कहीं समाज में क्या स्थापित कर रहे हैं? एक व्यवस्था। हाँ या ना? कुछ भी बिखरा हुआ नहीं रहने दे रहे हैं, राइट? तो ये जो धर्म की डेफिनेशन है जो मैंने आपसे चर्चा की, जिसकी इसने तो समाज में एक व्यवस्था स्थापित कर दी ना। इसने तो मनुष्य को पहले किसी और को खिला फिर खुद खा, ये सिखा दिया ना। इसने तो मनुष्य को स्वयं की इच्छाओं, भोगवादी विलासिता पर नियंत्रण रखना सिखा दिया ना। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अनैतिकता या मनुष्य के अंदर जो जानवर हो सकता है उस पर क्या लगा दिया इसने? अंकुश लगा दिया, रोक लगा दी कि सुन, खुद की इच्छाएं रोक रोक रोक, पहले उसका देख। सुन, आज उपवास है, मन हो रहा है फिर भी रोक, ये सिखा दिया। तो मनुष्य के जो अनैतिक, दुराचारी, बुरा होने की संभावना थी उस पर इस धर्म ने क्या लगा दिया? अंकुश। तो कहीं ना कहीं धर्म की यह वाली परिभाषा नैतिकता के पक्ष में है या नहीं? बिल्कुल है। कहीं ना कहीं समाज में नैतिकता या व्यक्ति के जीवन में नैतिकता ले आया ये वाला धर्म, हाँ या ना? तो परिभाषा के आधार पर मैंने साबित किया क्या? कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है। इज इट क्लियर? और देखेंगे, स्थितियां देखते हैं सर। कुछ चीजें, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनका समर्थन धर्म और नैतिकता दोनों कर रहे होते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिनका विरोध दोनों कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, भाई दान देना, या जैसा मैंने अभी कहा कि किसी को भोजन कराना या किसी की मदद करना। नैतिकता भी ये चीज सिखाता है कि दान दीजिए, किसी की मदद कीजिए, अपने आप से ऊपर उठिए। दोनों लोग और धर्म भी समर्थन कर रहा है कि हाँ भाई दान पुण्य करना चाहिए, अपने हिस्से का 10% देना चाहिए, कोई ये बात करता है। और हर धर्म में कहीं दशांश चलता है, कहीं जकात चलता है। और कुछ चीजें ऐसी है जिसका धर्म भी विरोध कर रहा है और नैतिकता भी विरोध कर रही है। कौन सी है वे चीजें? बलि। क्या बलि देना नैतिक संदर्भों में उचित है? नहीं। जब आप बलि देते हैं, चाहे मानव बलि हो चाहे पशु बलि हो, तो माना जाता है कि बड़ा अनैतिक काम हुआ, गलत काम हुआ। और धर्म में भी बलि की अनुमति नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो सुना है धर्म में बलि। तो मैं एक बार क्लास में पहले भी चर्चा कर चुका हूं दोस्तों कि जो माइथोलॉजीज में या सनातन परंपराओं में जिस बलि की बात की जा रही है वो बलि वो वाली नहीं है जो आप देते हैं। उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, जनता के सामने रखा गया है। हमारे धर्म में जिस बलि की बात की जा रही है वो बलि क्या है, मैं 1 मिनट में उसमें प्रकाश डाल दे रहा हूं आपके लिए। आपने बलि को इस तरह लिया है कि एक पूजा या अवसर विशेष पर एक जानवर को लाया, उसको काट दिया और उसका प्रसाद भगवान को चढ़ाया और सब में बांट लिया। आपने बलि को इस रूप में लिया। तो जानवर को तो काटना है, जानवर को तो मारना है, पर कौन से जानवर को? बाहर घूम रहे जानवर को नहीं, अपने अंदर के जानवर को। मतलब ये कि ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है उसका जो मूल स्वभाव है, उसकी जो रियलिटी है वो पशुता है। क्योंकि हम सब मनुष्य कहां से बने? पशु से। पहले हम सब बंदर थे। तो मनुष्य का बेसिक स्वभाव है पशुता। पशुता का क्या मतलब होता है? पशुता का मतलब होता है हर नेगेटिव चीज। पशुता का मतलब होता है हर वह कृत्य जो व्यक्ति को विध्वंसकारी बनाता है। विध्वंसकारी मतलब डैमेज करने वाला। जैसे गुस्सा आया तो हिंसा कर दी, भूख लगी तो किसी का छुड़ा के खा लिया। ये किसके लक्षण है? पशु के। आप बताइए मुझे। कुत्ते को भूख लगेगी तो कुत्ता क्या आगे पूछेगा, मैडम ये रोटी किसकी है, मैं खा लूं क्या? नहीं, वो आएगा खा लेगा। एक तरह से उसने हिंसा कर दी क्योंकि किसी और की चीज ले ली। आप उसको मार दोगे गलती से, आपकी लात उसकी पूंछ पे रखा जाएगी, वो भौंकने लगेगा या काटने लगेगा, मतलब क्या करने लगेगा? एकदम से हिंसा। आप बैल के पास जाओगे वो सींग मारने लगेगा। तो द पॉइंट इज कि पशु का मतलब होता है विध्वंस, पशुता का मतलब होता है विध्वंस। तो मनुष्य के अंदर वे सारी प्रवृत्तियां जो उसे विध्वंस की ओर आगे ले जाती हैं, वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं? पशुता की। और पशुता मनुष्य के मूल स्वभाव में है। पशुता हमारी वास्तविकता है कि हमारे अंदर लालच, आक्रामकता, भोगवाद, आकर्षण, यह सब पैदा होता है, स्वाभाविक है, सभी के अंदर होता है। बट यह मनुष्य की जिम्मेदारी है कि अच्छी चीजों को सीखकर, अच्छे नियमों को धारित कर अपनी इन प्रवृत्तियों पर क्या लगा के रखे? अंकुश, कंट्रोल। मतलब यदि आपको किसी पे गुस्सा आया, आपका मन हो रहा कि मैं जाके इसमें लपड़ मार दूं, चांटे मार दूं,
पर आपने स्वयं की उस इच्छा पे क्या रखा? कंट्रोल। मतलब आपने उस हिंसक प्रवृत्ति पर क्या रख लिया? कंट्रोल। मतलब आपने अपनी काय पे कंट्रोल रखा? पशुता पर। मतलब आपने अपने अंदर पैदा हो रहे उस पशु को मारा, उसको रोका, मतलब उसकी बलि दी। और जितना हम इन विध्वंसकारी प्रवृत्तियों को रोकेंगे, मतलब हम उतना अपने अंदर के पशु को मार रहे हैं। और अपने अंदर के पशु को मारना मतलब मनुष्य के रूप में बेहतर होना। अपने अंदर की सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों को मारना मतलब मनुष्य के रूप में बेहतर होना। अपने अंदर के सारे विध्वंसकारी स्वरूप को मारना मतलब मनुष्य के रूप में बेहतर होना। और जितना मनुष्य के रूप में बेहतर होंगे, सामाजिक व्यवस्था उतनी अच्छी होगी। तो पशु को मारने की बात हो रही है, मतलब अपने अंदर की इन हिंसककारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की बात हो रही, ताकि मनुष्य के अंदर धैर्य, संयम और विध्वंस के स्थान पर सृजन, यह सब आ सके और हम एक अच्छी व्यवस्था और नैतिकता की स्थापना कर सके। यह बात हो रही थी। बट हमने उसको अलग तरह से लिया। बोले अच्छा पशु को मारना है, रुको, बाहर से लाए और पशु को मार दिया। मतलब हिंसा और विध्वंस को रोकने की बात हो रही थी और उसके नाम पर हमने और हिंसा और विध्वंस कर दिया। वो हमने गलत तरीके से ले लिया। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? प्लीज समझिए, कोई धर्म अलाउ नहीं करता सर कि आप किसी जीवित इकाई को मारो, उसकी हत्या करो। कोई भी नहीं करता। प्लीज समझिए, यह चीज बिल्कुल गलत तरीके से पोर्ट्रे की गई है, प्रेजेंट की गई है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी संप्रदाय में हो रहा हो। प्लीज समझिए, थोड़ी सी रैशनैलिटी लाइए, थोड़े से रैशनल बनिए, थोड़े से लॉजिकल बनिए, थोड़े से तर्क लगाइए। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई भी ईश्वर किसी इकाई की हत्या पर प्रसन्न होकर आपको वरदान कैसे दे सकते हैं? और आप प्लीज पढ़िए, तो आप जब अपनी किताबें पढ़ेंगे, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको जानने मिलेगा कि बलि मतलब किस चीज की बात हो रही है। इज इट क्लियर? तो धर्म की ये वाली डेफिनेशन, सॉरी, स्थितियां, तो बलि का दोनों विरोध करते हैं। वो वाली बलि किसका? जहां आप पशु को लाके काट देते हो। धर्म भी उसके पक्ष में नहीं है और नैतिकता भी उसके पक्ष में नहीं है। तो हमने कुछ स्थितियां देखी जिसमें जिस चीज का समर्थन धर्म कर रहा है बच्चा, उसी चीज का समर्थन कौन कर रहा है? नैतिकता। और हमने कुछ स्थितियां, कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे कि जिसका असमर्थन धर्म कर रहा है, उसी का असमर्थन नैतिकता भी कर रही है। एग्जाम्पल इसका मैंने बलि दिया और इसका एग्जाम्पल मैंने दान देने को दिया। वही पंक्ति है ना कि फकीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। दान देने की प्रकाष्ठा समझिए आप। धर्म और दान, धर्म और नैतिकता, दोनों में दान का क्या महत्व है कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। मतलब जब दान देने पे फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे, रोड पे आ गए, रंग हो गए। और अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, सब कुछ दान दे दिया, सोचा ही नहीं। चाहे आप दानवीर कर्ण को देखें, चाहे हर्षवर्धन को देखें, किसी को भी देखें, तो ये दोनों चीजों का समर्थन कर रहे हैं। अगला देखिएगा, मत। कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि धर्म और नैतिकता एक ही है? तो दोस्तों, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, आपने विनोबा भावे जी का नाम सुना है। ये सभी लोग ऐसे मतावलंबी हैं, इस तरह के विचारक हैं जो ये मानते हैं कि धर्म और नैतिकता कोई अलग अलग अवधारणा नहीं है। इनका मानना है कि धर्म की उत्पत्ति इंसानियत और समाज की भलाई के लिए ही हुई है, या इंसानियत और समाज की भलाई धर्म के माध्यम से ही की जा सकती है, अतः दोनों एक ही बात है। तो धर्म और नैतिकता दोनों को मैंने एक ही साबित कर दिया, दोनों को एक साबित कर दिया। कितने आधारों पर? 3। परिभाषा के आधार पर, स्थितियों के आधार पर और मत के आधार पर। राइट? अब इन तीनों का अपन दूसरा पक्ष देंगे। कौन सा? विरोधी। मतलब धर्म और नैतिकता एक दूसरे के विरोधी हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं, और वो भी इन्हीं 3 आधारों पर बोलते हैं। अब उन्होंने इन 3 आधारों को किस रूप में लिया, आइए देखते हैं। उनका यह कहना है कि आजकल धर्म की परिभाषा बदल गई है। धर्म का स्थान कहीं ना कहीं कर्मकांडीता ने ले लिया है। धर्म का स्थान कहीं ना कहीं आयोजनों ने, उत्सवों ने, रिचुअल्स ने, इस सब ने ले लिया है। और जितने ज्यादा कर्मकांड होते हैं, जितने ज्यादा आयोजन होते हैं, उतना ज्यादा मानव का शोषण होता है।
और धर्म के कारण जब मानव का शोषण होने लगे तो धर्म नैतिकता का पैरोकार नहीं हो सकता। जहां जहां धर्म होगा वहां वहां मनुष्य के साथ अनैतिक व्यवहार होगा, शोषण होगा। तो धर्म और नैतिकता दो विरोधी चीज हो जाती है। और यदि उनकी इस डेफिनेशन को देखें तो बिल्कुल सही बात है। आज आप देखिए, धर्म का मतलब क्या रह गया है? क्या रह गया है? एक विशेष पूजा पद्धति। आप किसी भी धर्म में जाइए, किसी भी भगवान को आप फॉलो कीजिए, किसी भी विचारधारा के आप समर्थनकारी बनिए, आप जब पहुंचेंगे तो आपको कुछ बताया जाएगा, सुनो ये वाला यज्ञ करना है, ये वाला हवन करना है, ये वाली पूजा करनी है। और हर यज्ञ, हर हवन और हर पूजा में या हर आयोजन में कुछ ना कुछ क्या लगता है? पैसा। अब आदमी ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, ऑलरेडी उसके जीवन में गुर्बत है, गरीबी है, और तुम उससे बोल रहे हो सुन पैसों की कमी है इसलिए भगवान के पास आया है पूजा करने, तो सुन थोड़े पैसों की और व्यवस्था कर। बीच के कुछ एजेंट निर्धारित हो गए। वो एजेंट डिसाइड करते हैं कि भगवान किन बातों पर खुश होगा, और उन बातों में एक भी ऐसी बात नहीं होती है जो लॉजिकल होती है। उनमें सारी वो बातें होती है जो एजेंट के लिए फायदेमंद होती है। ये वाले नियम से करोगे तो ही भगवान सुनेगा, ये वाला प्रसाद चढ़ाओगे तो ही भगवान सुनेगा, इतने बजे करोगे तो ही भगवान सुनेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ईश्वर जैसी सचमुच में कोई चीज है, ईश्वर सचमुच में हमारा निर्माता है, मतलब वो हमारे माता पिता तुल्य है। और माता पिता जब ये देखते हैं कि बच्चा परेशान है, बच्चा असहाय है, बच्चा कमजोर है, तो क्या वो बच्चे की बात सुनने के लिए कोई समय निर्धारित करेंगे? क्या वो बच्चे की बात सुनने के लिए कोई पद्धति निर्धारित करेंगे? क्या वो बच्चे की बात सुनने के लिए कोई शर्त आरोपित करेंगे कि सुन इतने बजे आना तब तेरा दुख सुनूंगा, सुन इतने इस तरीके से आना तब तेरा दुख सुनूंगा, सुन ये लेके आना तब तेरा दुख सुनूंगा? क्या माता पिता ये कहेंगे? नहीं। तो भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ये भगवान तो नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? बीच के वो लोग जिन्हें अपना घर भरना है, जिन्हें अपने आप को संपन्न करना है भगवान के नाम पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बातें समझ में आ रही है? तो ये जो बीच के लोग हैं, इन्होंने धर्म को एक अलग रूप दे दिया, और कहीं ना कहीं, और कौन सा रूप दे दिया? परिभाषा क्या हो गई है धर्म की? कर्मकांडीता से युक्त। जब ऑलरेडी आदमी असहाय है, उसको आप कर्मकांड करने को बोल रहे हो, तो उसका शोषण होना स्वाभाविक है। और धर्म के कारण जब मानव का शोषण हो रहा है तो धर्म नैतिकता का पक्षकार नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। दूसरा देखिए, स्थितियां। अब कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें धर्म तो अलाउ करता है पर नैतिकता अलाउ नहीं करती, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें नैतिकता अलाउ करती है पर धर्म अलाउ नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए, अंग दान करना। आपने सुना होगा कि भाई फलाने सेलिब्रिटी ने घोषणा कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंग जो हैं दान दे देना, चैरिटी। जैसे अमिताभ बच्चन जी का मैंने सुना था, और बाकियों का भी किसी का आपने सुना होगा। बट आप यदि अपनी माइथोलॉजी देखें तो आपके धर्म में इसको अस्वीकृत किया गया है। इनका यह कहना है कि आप यदि मरने के बाद अपने अंग किसी को दान दे दोगे तो जो आपका पुनर्जन्म होगा आप उस अंग के बिना पैदा होगे, ऐसा माना जाता है। धर्म का यह कहना है कि भगवान ने आपको कुछ दे के भेजा था, आप पूरा का पूरा वो लेके आइए ऊपर, आप धरती पर किसी और को देके कैसे आ सकते हो? और यदि दे के आओगे तो अगली बार जब भगवान आपको भेजेगा तो उतनी चीजें कम कर लेगा। जैसे होता है कि आप आए, आपको हमने 2 बुकलेट पहले ही दे दी, तो जब पूरे नोट्स देंगे तो 2 बुकलेट कम देंगे कि भाई महेंद्र हम पहले दे चुके हैं तुम। तो उसी तरह भगवान भी ये 2-3 एसेसरीज निकाल लेते हैं। ऐसा धर्म का कहना है कि हमने दे के भेजा था, तुम पूरा लेके क्यों नहीं आए? पूरा जल के खाक हो जाना था और आना था हमारे पास। तो कहीं ना कहीं अंग दान नैतिक रूप से तो उचित है पर धार्मिक रूप से अनुचित हो गया सर। कुछ चीजें जैसे देवदासी प्रथा आपके धर्म में शुरू हुई ना, कि जिस महिला के पति का देहांत हो गया वो महिला जो है वो अब एक मंदिर में जाएगी और सेविका बन के रहेगी। ये देवदासी प्रथा है। ये किसने कहा था? धर्म ने। या मैं कहूं कि धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म के जो लोग हैं, धर्म के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनने। बट देवदासी प्रथा में क्या हुआ है आप भी जानते हैं कि वो जो महिला है वो भगवान की दासी ना बनकर पुजारी की दासी बनकर रह गई थी। जहां पुजारी, मंदिर के पुजारी द्वारा उसका भक्षण किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था, उसका बलात्कार किया जाता था। तो महिला केवल एक भोग की वस्तु बनकर रह गई थी देवदासी होने के नाम पर। तो ये कौन सा व्यवहार है? अनैतिक।
तो धर्म की एक प्रथा जिस चीज का समर्थन कर रही है, नैतिकता उसका समर्थन नहीं करेगी। बातें समझ में आ रही है? तो स्थितियों के आधार पर भी आपने चीजों को नकार दिया और आपने बता दिया धर्म और नैतिकता का एक दूसरे से संबंध नहीं है। और तीसरा और आखिरी दोस्तों प्लीज समझिएगा, बहुत अच्छी बात है ये, मत सुनिए सर। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने, भगत सिंह का नाम सुना होगा आपने, इन सब का क्या कहना है सुनिए। इन्होंने कहा यार देखो जो धर्म है ना, ये सत्ताधारी वर्ग मतलब संपन्न वर्ग मतलब अमीर वर्ग द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है किसके लिए? गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए। बोले मतलब ये कि इस संपन्न या ताकतवर वर्ग को पता है कि हम जो दूसरा वर्ग है इसका शोषण कर रहे हैं, और कहीं ये अपने शोषण के विरुद्ध आवाज ना उठा दे, कहीं ये लड़ने के लिए खड़ा ना हो जाए, कहीं ये हथियार ना उठा ले, तो इसको ऐसी चीजें पढ़ा दो, सिखा दो कि उन चीजों के आधार पर कभी ये हथियार ना उठाए। तो क्या सिखाया उसको? दया, करुणा, त्याग, समर्पण, धैर्य रखना, प्रकृति पे छोड़ देना, भगवान पे छोड़ देना, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ये वाला भाव सिखाया गरीबों को या उस वर्ग को जिसका शोषण हो रहा था। और जब आप समाज में ये चीजें, ये सीख रोपित करते हो, तो वो समाज या वो लोग कभी भी अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से सीखा है धैर्य, त्याग। चलो किसी ने थोड़ा ज्यादा भी ले लिए तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना किसी को, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला है जो इनको देख रहा है, वो इन्हें देगा फल। ये सब चीजें सिखा दी ताकि उस वर्ग के अंदर कभी भी दोस्तों दो बातें पैदा ना हो, एक वंचना की अनुभूति और एक विद्रोह की प्रेरणा। दो बातें, दो चीजें पकड़ के रखिएगा। वंचना की अनुभूति मतलब उसको अपने जीवन में किसी कमी का एहसास हो ही ना, उसे पता ही ना चले कि उसका कुछ अधिकार होना चाहिए था जो उसे प्राप्त नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं चला उसके जीवन में क्या अभाव। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ मान लिया भगवान का आशीर्वाद। कह रहे भगवान का आशीर्वाद है, भगवान जो, भगवान की इच्छा। भाई तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी है, पर तुम्हारे जीवन को लेके फिलॉसफी यही कि जो कुछ भी है वो भगवान की इच्छा है। तो जो कमी है वो कभी महसूस होगी क्या? कमी महसूस ही नहीं हुई। और जब कमी महसूस नहीं होगी या ये महसूस नहीं होगा कि किसी ने कुछ छीन लिया है मेरे से, मेरा हक बनता था, तो तुम उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी नहीं होगे। तो वंचना की अनुभूति और विद्रोह की चेतना, ये दोनों चीजें पैदा नहीं हो पाएंगी तुम्हारे अंदर। कब? जब तुम हर चीज को भगवान की इच्छा और आशीर्वाद मान लोगे। और ये सिखाया गया गरीबों को बाकायदा षड्यंत्र के रूप में, किसके द्वारा? अमीरों द्वारा, सत्ताधारी वर्ग द्वारा। तो आपको मैंने दो बातें बताई। एक में हमने बताया इन तीन आधारों पर कि धर्म और नैतिकता एक ही है। दूसरे में हमने बताया इन्हीं तीन आधारों पर कि धर्म और नैतिकता दोनों एक नहीं है, दोनों में कुछ अंतर है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे? दोनों बातें अपनी जगह सही है, विद एग्जाम्पल बात कही हमने, बट निष्कर्ष में आप क्या बताओगे? तो दोस्तों निष्कर्ष में आप बताओगे कि धर्म और नैतिकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बशर्ते धर्म की सही व्याख्या की जाए, बशर्ते धर्म के नाम पर कोई बीच का पक्ष अपने हितों को साधने के क्रम में किसी और का शोषण ना करे, बशर्ते धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कोई व्यक्ति तर्क रहित होकर किसी विवाद का अंधानुसरण ना करे। और केवल धर्म ही नहीं, दुनिया की हर व्यवस्था दूसरी व्यवस्था की पूरक है, बशर्ते किसी एक व्यवस्था को सही रूप में परिभाषित किया जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?